पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र राकेश झा जी राजद ज्वाइन करने के बाद शिवहर पहुंच रहे हैं और इनके साथ हजारों कार्यकर्ता राजद के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं राकेश झा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजद ज्वाइन करने के बाद शिवहर पहुंच रहे हैं। भव्य स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे? जी जी, बहुत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग इतने उसमें आए। हम लोग तो शिवहर के रहने वाले हैं, कभी ऐसा स्वागत तो हम लोग को हुआ नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि लोगों में बहुत उम्मीद है तेजस्वी जी को लेके और हमारी पार्टी को लेके। कितना विश्वास है कि इस बार आरजेडी से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, उम्मीदवार जो भी हो, इतना विश्वास जरूर है कि आरजेडी ये सीट जीत रही है। शिवहर आरजेडी जीतेगी चुनाव? जी बिल्कुल, क्या निश्चित। मुद्दा रखेंगे, क्या मुद्दा है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो रेल का मुद्दा जो 20 साल से रह गया है। आज सुना है कि मेडिकल कॉलेज भी अप्रूव हुआ है, लेकिन पता नहीं कब बनता है, नहीं बनता है। स्टेडियम नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, नल नहीं है, नाले नहीं है। क्या है, नल सूखा हुआ है। आपने देखा होगा, थोड़े दिनों पहले हमने पानी और सब जगह घर घर में जल की व्यवस्था कराई। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अनेकों मुद्दे हैं। शिवहर में एक पार्क नहीं है जहाँ पे लोग घूम सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र हैं। आरजेडी को आपके परिवार ने सींचा और इस बार फिर अब आप आरजेडी के तरफ बढ़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पारिवारिक पार्टी है, कुछ मुद्दे थे इसलिए हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन फिर तेजस्वी जी से बात हुई। बहुत दिनों से बात हो रही थी, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, तो हम लोग आए हैं, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। बीजेपी में क्या देखा आपने? कुछ दिनों का अनुभव रहा होगा, आरजेडी में आए हैं। नहीं, बीजेपी में क्या देखा नहीं देखा। देखिए, हमें मान सम्मान यहाँ पे तेजस्वी जी के यहाँ और आरजेडी में मिला है, तो इसलिए हम आरजेडी में वापस आए हैं। मतलब शिवहर को लेकर क्या कहेंगे? मतलब परिवार को शिवहर के निर्माता स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र हैं और कहा जाता है शिवहर रघुनाथ झा से ही शुरू होता है। आज भी कहा जाता है कि 25-30 हजार वोट आपके परिवार के लिए बना हुआ वोट है। जी हाँ, ये पार्टी समझती है, इस बात को समझती है पार्टी, और हमने समझाया अच्छे से। तो इस बार देखिए क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आ पाएगी? बिल्कुल, 150 सीटों से हम लोग आएंगे। 150 सीट? जी बिल्कुल, तो दावा है? दावा है। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश का दावा कर रहे हैं। नहीं, 2025 फिर से नीतीश जी को खुद ही याद होगा कि कौन से साल है ये। आप पहले पूछ लीजिए जाके उनसे किस साल में अभी चल रहे हैं। आप बाकी देखिए, सब कुछ तो प्रशांत किशोर भी नीतीश जी को ही बोल रहे हैं। भाजपा खुद नीतीश जी को हराना चाहती है। हम लोग तो खैर शुरू से ही उनको चाहेगा। बहुत हुआ, अब जाए, ठीक है। बहुत सम्मानित नेता हैं, काफी उन्होंने विकास किया है बिहार के लिए, लेकिन अब खत्म है उनका समय। और अभी जो आने वाली जो हमारी तेजस्वी जी की सरकार होगी, उसमें युवाओं को पूरा प्रोत्साहन, नौकरियां, कल कारखाने खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुले हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, जो युवाओं को रोजगार और पलायन रुकेगा हमारी सरकार आएगी तो। शिवहर के लिए क्या संदेश अंतिम? शिवहर के लिए, शिवहर बढ़ता रहे, बढ़ता था, बढ़ता रहेगा। और अब शिवहर की का समय आ चुका है कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार हो और लोकल विधायक हो और लोकल सांसद हो। मतलब स्थानीय की मांग रहेगी? बिल्कुल स्थानीय होना चाहिए। हम तो बार बार यही बोलते हैं कि आपका घर छुएगा तो पड़ोसी थोड़ी आके देखेगा, घर का बच्चा ही ना देखेगा। घर छुएगा तो आपका घर का बच्चा ही देखेगा, कहना राजद के नेता राकेश कुमार झा जी का है। शिवहर पहुंच रहे हैं आरजेडी ज्वाइन करने के बाद और कह सकते हैं बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता रघुनाथ झा अमर रहे के नारा लगा रहे हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।